पामगढ़ सीट आपको याद होगी कि इंदु बंजारे जी उससे विधायक थी। अब वही सीट जहां से इस समय गोरेलाल वर्मन जी ने अपनी दावेदारी कांग्रेस पार्टी से की थी। कुछ दिन पहले इनके बहुत सारे कार्यकर्ता राजीव भवन पहुंचे थे। वो ये कह रहे थे कि गोरेलाल वर्मन जी को टिकट दी जाए, वो उनका समर्थन करते हैं, वरना कांग्रेस उस सीट पर आएगी या नहीं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कह रहे थे कि हमें भरोसा नहीं है। वही गोरेलाल वर्मन जी हमारे साथ में हैं। जनता जोगी कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, पट्टा गले में पहने हुए हैं और आज आपने अमित जोगी जी का साथ ले लिया है, समर्थन में आ गए हैं और बी फॉर्म भी भरेंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, कितना मानसिक तनाव था आपके ऊपर और कैसे ये इस डिसीजन तक आप पहुंचे कि अब मैं जेसीसी जाऊंगा? कांग्रेस को मैंने 20 साल दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बने। उनके सम्मान में यही गोरेलाल बर्मन गाया था, छत्तीसगढ़ के दुलरुआ बेटा पहली राज के पहली नेता तोर जय होएगा, गरीब के नेता अजीत जोगी भैया तोर जय। मुझे पता नहीं था कि आने वाला समय ऐसा समय दिखाएगा। जोगी जी ही थे मुझे कांग्रेस में लाने वाले। और 2008 में जब मुझे पहले बार टिकट मिली तो जोगी जी कांग्रेस में थे। उसके बाद जोगी जी कांग्रेस से बाहर हुए, लेकिन गोरेलाल बर्मन ने उनको झांक के नहीं देखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा थी, मेरी आस्था थी कि मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन 2018 में मैं मात्र 3000 वोट से हारा हूँ, 3061 वोट से। और जिस तरीके से मेरे क्षेत्र के आम जनता ने पूरे 1 साल तक स्थानीय प्रत्याशी का मांग किया और हम सबका ये मांग था कि स्थानीय प्रत्याशी हो, लेकिन हाई कमान ने उसको दरकिनार कर दिया। सारे सर्वे रिपोर्ट में गोरेलाल बर्मन टॉप में थे, लेकिन दरकिनार किया। मुझे बड़ा दुख लगा। दुख इस बात का नहीं है, मुझे नहीं दिए, मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और किसी भी व्यक्ति को दे देते। क्या क्षेत्र में नेतृत्व मर गई हैं जो दूसरे जिला से लाके आप लीडर पैदा कर रहे हो, थोप रहे हो? गोरेलाल बर्मन हाई कमान के पास अंतिम समय तक लड़ता रहा। अब मैं जोगी जनता कांग्रेस में इसलिए आया हूँ कि ये छत्तीसगढ़ की पार्टी है, ये आदरणीय अजीत जोगी जी का पार्टी है। अमित जोगी मेरा छोटा भाई है, इस परिवार से मेरे बहुत गहरे रिश्ते हैं और इसलिए मैं इस हल चलाता हुआ किसान का छाप लेके पामगढ़ विधानसभा में आम जनता के बीच में जा रहा हूँ। बाकी मेरा भविष्य, जोगी जनता कांग्रेस का भविष्य तो जो है वो है। मैं अपनी भविष्य पामगढ़ विधानसभा के आम जनता के हाथों में सौंप रहा हूँ। वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे फैसला करने वाले हैं। गोरेलाल जी, एक और बात है, कह रहे हैं जनता जोगी कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। अब धीरे धीरे जो पार्टियां अपने लिस्टों को ले आ चुकी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और जिन्हें टिकट नहीं दिया गया उनसे संपर्क साध रही हैं। लेकिन अभी भी जनता जोगी कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है धरातल पर। फिर भी आपने ये निर्णय लिया, लगता नहीं कि निर्णय गलत है? नहीं, मैं निर्णय पॉलिटिकल रूप से नहीं लिया। मैं क्या बोला हूँ? भावनाओं में बह कर लिया? भावनाओं में बह के नहीं। मैं पामगढ़ विधानसभा में 15 साल से काम कर रहा हूँ। 110 गांव और 214 पोलिंग बूथ में हर एक परिवार से मेरे रिश्ते नाते हैं। ये वो समय था, एक समय था पामगढ़ विधानसभा के गलियों में कांग्रेस की गाड़ियां नहीं घुसती थी, झंडे नहीं लगा सकते थे आप। ये वही गोरेलाल बर्मन है जिन्होंने मेहनत करके कांग्रेस को इस पोजीशन में लाके खड़ा किया। लेकिन मैं भी हतप्रभ रह गया कि मेरे जैसे व्यक्ति का टिकट इन लोगों ने काटे तो काटे कैसे। 22 लोगों में आपका मतलब 22 विधायकों की भी टिकट इन्होंने काटी है। 22 विधायकों की टिकट इन लोगों ने काटी है। हाईकमान से मेरा ये प्रश्न है, हारे हुए प्रत्याशी को आप टिकट नहीं देंगे? बोले चलो ठीक है। मस्तूरी विधानसभा में दिलीप लहरिया 17,500 वोट से हारे हैं, उसको कैसे टिकट दे दिए? 3000 से हारने वाले व्यक्ति का टिकट काट दी।
कारण क्या है छत्तीसगढ़ की आम जनता समझे। जांजगीर चांपा विधानसभा में पिछला विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति को आपने टिकट कैसे दिया? ये जनता प्रश्न कर रही है। जनता के मन में जो सवाल है वो बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा अच्छा, पिछली बार आप 3000 वोटों से पीछे रह गए थे, मात दे दी गई थी आपको इंदू बंजारे में। इस बार ऐसी क्या तैयारी रहेगी, रणनीति रहेगी कि वो 3000 के साथ और भी वोट आए और वो भी जनता जोगी कांग्रेस को आए? देखिए, मैं पहले भी शब्द में आपको बोल चुका हूँ, मैं जन सेवा, राजनीति मेरे लिए एक जन सेवा का माध्यम है और मैं चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, तो भी मैं लगातार आम जनता की सेवा करते रहा और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है मेरा भविष्य पामगढ़ की जनता तय करेगी। गोरेलाल जी, एक और सवाल बनता है कि कांग्रेस के लोगों ने, जब मालूम तो खैर उनको भी होगा कि आप जेसीसी आ रहे हैं, संपर्क नहीं साधा, समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ भी हमने देखा मध्य प्रदेश में जहाँ पर नाराजगी आ रही थी वहाँ पर सीटें बदली गई थी। मैं अंतिम समय तक यही निवेदन करते रहा। मेरे कार्यकर्ता भी राजीव भवन में जाके प्रदर्शन किए जिसके आप साक्षात्कार लिए। मैं अंतिम समय तक, आज तक मैं आश्वस्त था कि यहाँ से लेके दिल्ली तक मैंने लड़ाई लड़ी। दिल्ली के नेताओं को भी अपना आवेदन दिया, बताया ये स्थिति है। दिल्ली के नेता बोलते रहे कि जब तक प्रदेश का लीडर नहीं बोलेगा हम कैसे चेंज करेंगे। प्रदेश के लीडरों की गलती प्रदेश के लीडर माने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी, यहाँ के, वो तो कहते हैं सर्वे रिपोर्ट का सारा खेल है। तो सर्वे रिपोर्ट आप मुझे बताइए, गिरीश देवांगन का राजनांदगांव में क्या सर्वे रिपोर्ट है? आप सेकेंड फेज में जितने टिकट वितरण हुए हैं आप एनालिसिस कर लीजिए। मैं दुनियादारी को नहीं जानता, मैं अपनी बात करूँगा। मेरा सर्वे, दिल्ली वाले भी बोल रहे थे कि सर्वे में तो आप टॉप पोजीशन में हैं, आपका टिकट कैसे कट गया ये आश्चर्य का विषय है। कांग्रेस में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहले बार हो रहा है। इसलिए मैं अजीत जोगी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अमित जोगी जी बोल रहे हैं कि 2 सीटों से जीत हमारी एकदम पक्की है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? आपको लेकर बोला गया है ये कि जीत हमारी पक्की है। अब वो देखिए, वो लीडर हैं, जोगी जनता कांग्रेस के लीडर हैं, उनके पास अनेक प्रकार की सर्वे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, आपको क्या लगता है जीत पक्की है? मुझे ये लगता है कि पामगढ़ की जनता मेरे साथ है, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वो बसपा वाले हों। कांग्रेस तो मेरा परिवार है। परिवार से अभी मोह नहीं छूटा आपका? क्यों छूटेगा? रिश्ते नाते कैसे छूट जाएंगे? मैंने सिंबल छोड़ा है ना, परिवार नहीं छोड़ा है। सिंबल छोड़ा है, परिवार नहीं छोड़ा है, मतलब वापसी भी हो सकती है। क्यों वापसी होगी? जब हल चलाता हुआ किसान से लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं वापस क्यों जाऊंगा? हम यही लड़ेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको अंतिम में बोल रहा हूँ। हाँ। गोरेलाल वर्मन की ये मंशा है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया का प्रतिष्ठा बढ़े, छत्तीसगढ़िया हाथ फैला के खड़े न दिखें, छत्तीसगढ़िया देने वाला बने। हम ये भावना लेके जनता के बीच जा रहे हैं। तो गोरेलाल वर्मन जी ने अपनी बात रखी कि जो कांग्रेस है उनका परिवार है, केवल सिंबल छूटा है, परिवार नहीं छूटा है। छत्तीसगढ़ की भावनाओं को आहत ना करें और छत्तीसगढ़िया ही उनका परिवार है। और देखते हैं कि जेसीसी से वो इस समय चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं और बी फॉर्म भी भरेंगे। आगामी परिणाम क्या उनके हक में होते हैं ये देखने वाली बात होगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।